अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। इसे घर के सारे अफराद, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब खा सकते हैं। तो वैसे भी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो ऐसी रेसिपी ज़रूर घर में बना कर रखें। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ काजू लिए हैं, बादाम हैं, अलसी है, इसके अलावा सफ़ेद तिल हैं और इसके अलावा ये पम्पकिन सीड्स हैं, जिसे कद्दू के बीज भी कहते हैं, और पिसा हुआ खोपरा है। साबुत खोपरे को मैंने क्रश कर लिया था। इसके अलावा ये थोड़े से पिस्ते हैं और ये सूरजमुखी के बीज हैं। और ये सारी चीज़ें क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी आपके पास हों। तो मैंने ये वाला साइज़ था खोपरे का, इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद, ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसको पीस लिया था। आप ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसकी कोई मिक़दार नहीं है। तो मैंने आधी-आधी प्याली ली हैं। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे हमने इसे रोस्ट करना है, थोड़ा-थोड़ा करके। तो सारी चीज़ों को अलग-अलग, क्योंकि कोई चीज़ें मोटी हैं और कोई बारीक हैं, तो इसलिए इनको रोस्ट करने के लिए हमें अलग-अलग ही करना होगा। तो अलसी के बीजों को हमने इतनी देर तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से टिक-टिक की आवाज़ ना आनी शुरू हो जाए, यानी कड़कड़ाना ना शुरू हो जाए। जब ये टिक-टिक होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब कि आपकी अलसी रेडी है और इसमें फिर कच्चापन भी दूर हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनने के बाद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से टिक-टिक की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब हमारी अलसी भुन चुकी है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर मैंने सूरजमुखी के बीज लिए हैं, उन्हें भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। हमने ये सारी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा इसको रोस्ट कर लेना है, अलग-अलग सब को बारी-बारी रोस्ट कर लेना है। इसके बाद पम्पकिन सीड्स को रोस्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम सफ़ेद तिलों को, इस तरह से बारी-बारी सारी चीज़ों को हमने रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो इस रेसिपी में भुने हुए चने छिलके उतार के भी ऐड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भुने हुए चने भी कितने हेल्दी होते हैं, अगर वो इसमें ऐड करेंगे तो वो भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। काजू रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें खोपरा जो मैंने पीसा हुआ था, वो भी, इसको भी हल्का सा कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का-हल्का सा इसे फ्राई करना है, जलाना नहीं है। हल्का सा फ्राई करके हम निकालते जाएंगे। तो पिस्ते मेरे पास बहुत कम थे, तो मैंने थोड़े से ही ऐड कर दिए। तो अब बादाम करेंगे, तो इन सब चीज़ों को फिर हम कूट लेंगे। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद हम किसी हमामदस्ते में या किसी भी ग्राइंडर में या किसी भी चीज़ में इसे हल्का-हल्का सा कूट लेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक मशीन में इसे कूटेंगे तो पीसेंगे तो ये ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसे इसी तरह से कूट लेना हाथ से, ताकि ये थोड़ा मोटा-मोटा रहे। ज़्यादा बारीक नहीं इसे पीसना, थोड़ा मोटा-मोटा ही इसे रखना है। तो इसे फिर हम हाथ से ही कूटेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को हाथ से कूटने के बाद फिर इन्हें एक ही बर्तन में मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। मैं इसे 2 तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खजूरें ली हैं। खजूरों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इनमें से गुठलियाँ निकाल ली थी और इन्हें छोटा-छोटा काट लिया है। यहाँ पर मैंने देगची में थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है। तो इसे चूल्हे पर चढ़ाने के बाद वो जो खजूरें हमने काट के रखी हुई थी, वो इसमें थोड़ी सी फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो नट्स मैंने आधे किए थे, वो कुटे हुए नट्स ऐड करेंगे और इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। इस रेसिपी में हमें नरम वाली खजूरों का इस्तेमाल करना है, हार्ड वाली नहीं करनी, ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए। जब ये खजूरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो इसमें हम थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें हनी ऐड करेंगे। हनी अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हनी के बगैर बनाएंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। अगर हनी ऐड करेंगे तो ये कड़क बनेगा। तो कड़क खाने में ज़्यादा मज़े का लगता है सॉफ्ट की निस्बत। दूसरे तरीके में मैंने यहाँ पर कोको पाउडर, थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा चीनी को मिक्स करके ना, तो ये बैटर तैयार किया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा ये सारे नट्स इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसे चूल्हे से उतार देंगे। ये हमारा दूसरा तरीका है। अगर आपको ये पसंद है तो आप ये इस तरह से बना लें, अगर दूसरा तरीका पसंद है तो आप दूसरी तरह से बना लें। लेकिन मुझे जो खाने में ज़्यादा अच्छा लगा था, वो ये वाला अच्छा लगा था चॉकलेट की निस्बत। लेकिन अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो आप चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हमने कोई भी चीनी ऐड नहीं की, लेकिन चॉकलेट वाले में हमने चीनी ऐड की है। तो इस तरह से हम फिर छोटा सा एक गिलास लेंगे, इससे हम अपनी मर्ज़ी की शेप बना देंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से शेप बना दें, छुरी से काट के बना लें, जिस तरह से आप चाहें उस तरह की शेप तैयार कर लें। तो मैंने यहाँ पर एक बिस्किट के साइज़ का छोटा-सा बनाया है। तो इस साइज़ का, एक तो खाने में भी आसानी हो जाती है। छोटा-सा साइज़, एक बिस्किट साइज़ का, आप 1 से 2 बिस्किट रोज़ाना खा सकते हैं आप। तो दूध के साथ खाएँ, इस तरह से भी खाएँ, खाने के बाद खा लें, बहुत मज़े का लगता है। तो ये चॉकलेट वाला है, इसको मैं, ये मेरे पास एक मोल्ड था तो मैं इसमें बना रही हूँ।
तो ये डिफरेंट शेप्स अगर आप के पास जो अवेलेबल हो आप उससे बना लें। ये देखिए कितनी प्यारी शेप बनी है। इसके अलावा मेरे पास चॉकलेट मोल्ड था, वो बाकी के मैं इसमें बनाऊंगी। मोल्ड में डालने के बाद आप इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर दें और इसके बाद कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। जब ये थोड़ा सा ठंडा होके सेट हो जाए तो फिर उसके बाद आप निकाल के सर्व भी कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर बना के घर में रखें। गर्मी हो या सर्दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमूमन लोग सर्दियों में बनाते हैं, आप ये इसे बेशक गर्मियों में भी बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि 1 से 2 पीस रोज़ाना खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं। तो अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम हो तो उसके लिए तो ये बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो जो ख़वातीन जिनके बेबी अभी छोटे हैं या जिनके अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं और वो अभी अक्सर हमारी बड़ी बूढ़ी जो घर में दादियाँ नानियाँ होती हैं वो एक मखसूस किस्म की पंजीरी वगैरह बना के देती हैं। तो वो पंजीरी अक्सर लड़कियाँ नहीं खाती और ना ही खाई जाती है। तो उसमें बहुत हैवी किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देसी घी बहुत ज़्यादा होता है, उसके अलावा बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें डाल देते हैं, तो वो खाई नहीं जाती। तो अक्सर लड़कियाँ नहीं खाती। तो वो अगर वो इस तरह से बना के खा लें तो उनके लिए ये बेहतरीन होगा, क्योंकि एक तो हेल्दी भी है और फिर खाने में भी मज़े का लगता है, तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो अब वो इस तरह से बना के खा लें, क्योंकि ना खाने से बेहतर है कि खा लें, बेहतर है। तो इस तरह से बनाई, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप बनी है और कितना मज़े का बना था ये। तो मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।